आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिटेक्टिव के बारे में जो फ्रांस के बहुत फेमस डिटेक्टिव थे, जिन्होंने कई सारे ऐसे क्रिमिनल केस सॉल्व किए जो कोई नहीं कर सकता था। पर उन्होंने एक ऐसा केस भी सॉल्व किया जिसमें वो खुद ही मर्डरर थे। रॉबर्ट लैंडो का जन्म 1857 में फ्रांस के अंदर हुआ। फ्रांस के एक सिटी के अंदर हुआ। सिटी मेंशन ये डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ पे उनके जन्म के बाद ही उन्होंने अपने डिटेक्टिव होने की जो हॉबी थी वो दिखानी शुरू कर दी। वो आगे जाके वो फ्रांस के एक बहुत बड़े डिटेक्टिव बने, जिन्होंने कई सारे ऐसे क्रिमिनल केस सॉल्व किए जो कोई नहीं कर सकता था। पर सडनली उनको एक इन्वाइट आती है कोस्टल एरिया से, फ्रांस के कोस्टल एरिया ली हावरे से। इसके नेम में प्रोनाउंस गलत कर दूँ तो वो नीचे मेंशन हो जाएगा, मुझे फ्रेंच नहीं आती है। तो वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे उनको एक केस मिलता है जिस केस में उनको फाइंड करना होता है ऐसे सीमेंस को या ऐसे मछुआरों को जो गायब हो चुके हैं। ये बेसिक सा नॉर्मल केस लग रहा होता है उनको। तो वहाँ पे जाते हैं, चेकिंग करते हैं होटल में, एंड वहाँ पे रेस्ट करते हैं। अपनी इंक्वायरी फाइल वहाँ पे पिलो के नीचे रखते हैं और अपने पिस्टल उसके पास रख के सो जाते हैं। जब वो अगले से उठते हैं तो नोटिस करते हैं कि उनके जो बूट्स हैं उनके अंदर जो सॉक्स हैं वो गीले हैं एंड उनके अंदर मिट्टी भरी हुई है और उनकी इंक्वायरी फाइल और पिस्टल गायब है। बेसिकली पिस्टल जो थी वो थी, पर इंक्वायरी फाइल गायब थी। उनका कहना ये था लाइक पिस्टल के अंदर कुछ गोलियां गायब थी। अब वो ये चीज़ नोटिस करके सोचते शायद मेरे से गिर गई होगी या तो, या मैंने डाली ही नहीं होगी। वो ये सोच के केस के लिए बढ़ जाते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें एक बहुत अजीब चीज़ पता चलती है कि कल रात को जो कोस्टल एरिया जहाँ पे सीमेंस की मिसिंग कंप्लेंट आई थी और जिनको देखने वो आए हैं, वहाँ पे एक मर्डर हो गया है। एंड्रे मोनेट, एक लोकल बिजनेसमैन जो फ्रांस के उस एरिया में रहता था, लेवरे के अंदर, वो कोस्टल एरियाज में बीच के ऊपर मरा हुआ मिला। एंड उस केस को इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस वहाँ की रॉबर्ट लैंड्रू को देती है। रॉबर्ट लैंड्रू वहाँ जाते हैं, आसपास केस के जो क्रिमिनल साइट होती है उसके आसपास घूमते हैं एंड एक उनको फुटप्रिंट्स का लाइक चैन मिलती है। लाइक फुटप्रिंट्स के जो होते हैं ना, वो बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं उनको, एक चलने के निशान, या ऐसे ही बोल देता हूँ मैं। वो पुलिस वालों कहते हैं कि इन फुटप्रिंट्स का कंक्रीट सैंपल लो। बेसिक कंक्रीट सैंपल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेंसिक्स के अंदर क्या होता है कि ना, कोई ऐसा फुटप्रिंट है जो ज़मीन के ऊपर लगा हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ा कंक्रीट डाल के उसका सैंपल ले लेते हैं एंड वो सैंपल लेके वो खुद अपने पास रखते हैं। वो उसको देखते हैं। जब वो उसको देखते हैं तो वो उसको देखते हुए कुछ देर तक समुद्र किनारे ही बैठे रह जाते हैं। ये वो सोच के वहाँ से निकल जाते हैं एंड कहते हैं मुझे अब मर्डर की आइडेंटिटी मालूम है। और पुलिस वालों कहते हैं मैं कब बताऊँगा। फिर अगले दिन वो आके बोलते हैं कि वो मर्डर वो खुद ही है। पुलिस वाले इस चीज़ को मानते नहीं है। पुलिस वालों को कहते हैं मेरी भी एक उंगली कम है। बेसिकली जो चीज़ मैंने बोली कि उनके जूते का स्टाइल था वही जूते का स्टाइल, वो चीज़ सब जो ऑब्जर्व की थी उन्होंने कि मेरे मिट्टी थी जूतों के अंदर, लेग सॉक्स किए थे। पुलिस वाले इस चीज़ को मानते नहीं है। पुलिस वाले इस चीज़ को ना मानने के कारण उनकी पिस्टल भी चेक करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि पिस्टल के अंदर जो गोली चली है वो उसको लगी है। पर वो सोचते हैं कि जिस बंदे का इस बंदे से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो ये इसको क्यों मारेगा। तो वो एक कोर्ट से इंक्वायरी करके एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके अंदर वो रॉबर्ट लैंड्रू को एक जेल में रखते हैं, जहाँ पर उनके पास एक फुल लोडेड पिस्टल रखी जाती है। जब वो सोते हैं तो वो पिस्टल उठा के आगे बाहर पड़े गार्ड के पुतले को मारेगा नहीं, ये देखने के लिए। कुछ दिन तक कुछ नहीं होता है, पर एक दिन अचानक रॉबर्ट लैंड्रू नींद में उठते हैं, पिस्टल उठाते हैं और बाहर एक गार्ड से लड़ते हैं, जो गार्ड का पतला होता है उससे लड़ते हैं एंड बेसिकली उसको गोली मार देते हैं। इससे प्रूव हो जाता है कि रॉबर्ट लैंड्रू उसका कातिल था। इसके बाद उनको एक ऐसी सज़ा मिलती है जो बहुत अजीब थी कि उनको एक लाइक डिफरेंट एरिया में जहाँ पे कोई नहीं रहता है वहाँ छोड़ दिया जाता है पर्सनली, इसलिए क्योंकि उन्होंने मर्डर नींद में किया था, उन्हें जेल नहीं की जाती है। इसके बाद रॉबर्ट लैंड्रू की मौत होती है 1937 के अंदर। बट एक अजीब चीज़ इस केस के अंदर क्या है कि इस केस की रियलिटी कितनी है ये कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इसका एक ही डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन है, एक तो मीडियम के ऊपर एक आर्टिकल है एंड एक बेसिकली एक पुरानी साइट मिली थी मेरे को, उस पर जो आर्टिकल है उसने पूरी रिसर्च की पर इसका कुछ नहीं मिला। एक न्यूज़पेपर के अंदर इनके आर्टिकल्स है इस केस के ऊपर, पर वो एक ही आर्टिकल 3 न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ है। वो थोड़ा अजीब है, थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। पर एक बुक जरूर है, द टू लिव्स ऑफ द रॉबर्ट लैंड्रू, या द टू लिव्स ऑफ रॉबर्ट लैंड्रू करके, जिस बुक के ऑथर जो है उनके हिसाब से इसकी कहानी कुछ अलग है कि रॉबर्ट लैंड्रू ऑलरेडी एक डिटेक्टिव था जो डिटेक्टिव बनने के बाद अपनी भड़ास निकालता है इसके ऊपर। बट उस कहानी को भी देखें तो भी एक फिक्शनल कहानी रखते हैं, इस कहानी की कोई रियलिटी नहीं है। इसलिए ये एक रियल कहानी है या नहीं पता नहीं है, बट अगर ये रियल है देन ये बहुत फैसिनेटिंग है। अगर ये रियल नहीं है देन किसने इसको बस अर्बन लेजेंड की तरह बना दिया। यही था अर्बन लेजेंड ऑफ रॉबर्ट लैंड्रू स्टोरी या रियल कहानी। मैंने इसलिए इसको स्टार्टिंग में अर्बन लेजेंड नहीं कहा। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।